अंतिम उत्तराधिकारी। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य विजयगढ़। उस राज्य पर शासन करता था राजा वीरभद्र सिंह, जिसे उसकी प्रजा धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा के रूप में जानती थी। विजयगढ़ का किला ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ था, जहां से पूरी घाटी पर नजर रखी जा सकती थी। परंतु जितना सुरक्षित विजयगढ़ बाहर से था, उतना ही रहस्यपूर्ण इसका अंदरूनी संसार था। राजा वीरभद्र के कोई संतान नहीं थी। रानी मृणलिनी देवी वर्षों से संतान प्राप्ति की कामना करती रहीं, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। वृद्ध होते राजा ने यह ऐलान किया कि यदि उन्हें कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला तो वे राजगद्दी अपनी सेना के सेनापति रणविजय को सौंप देंगे। रणविजय बहादुर था, परंतु सत्ता की भूख उसके चेहरे से झलकती थी। एक दिन राज्य में एक साधु आया। वह सीधा राज दरबार पहुंचा और बोला, महाराज, आपके राज्य का भाग्य बदलने वाला है। आपके वंश की एक लौ अभी भी जीवित है। सब हैरान रह गए। राजा ने पूछा, क्या कह रहे हो साधु बाबा? साधु मुस्कुराया और बोला, 15 वर्ष पूर्व जब आपके राज्य पर दुश्मनों ने हमला किया था, तब आपकी नवजात संतान को एक सेविका चुपचाप महल से निकालकर जंगल में ले गई थी। वह बच्चा अब जीवित है और समय आने पर वापस लौटेगा। यह सुनते ही महल में सनसनी फैल गई। रानी की आंखों में आंसू थे और राजा का चेहरा भावनाओं से थरथरा रहा था। परंतु रणविजय को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह जानता था, यदि यह बात सही हुई तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। राजा ने खोजी दस्ते भेजे, पर कोई सफलता नहीं मिली। उधर रणविजय ने गुप्त रूप से अपने जासूसों को आदेश दिया कि उस बालक को ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। राज्य के एक सुदूर गांव नयनपुर में एक युवक रहता था, आरव। उसकी आंखों में गहराई थी, चाल में आत्मविश्वास और मन में किसी खोई हुई पहचान की तड़प। वह एक बढ़ी के घर पला बढ़ा था, पर उसमें राजसी ठाठ का कुछ अंश अवश्य था। गांव वाले अक्सर कहते, आरव में कुछ अलग है, जैसे कोई छुपा हुआ रत्न हो। एक दिन गांव में एक घायल बूढ़ा आया, जो रणविजय के एक पुराने सिपाही जैसा दिखता था। उसने आरव को देखकर कहा, तू वही है राजकुमार। फिर वह बेहोश हो गया। आरव के मन में हलचल मच गई। उसके पिता, जो एक साधारण बड़ी थे, ने उसे चुप रहने को कहा, पर आरव अब चुप नहीं रह सकता था। वह नयनपुर छोड़कर विजयगढ़ जाने का निश्चय करता है। उधर महल में रणविजय अब पूरी ताकत से राजा को प्रभावित करने लगा था। वह राजकार्य में हस्तक्षेप करने लगा और सेना को अपने पक्ष में करने की कोशिश करने लगा। रानी मृणलिनी को उसकी गतिविधियां शंका में डाल रही थी। आरव विजयगढ़ पहुंचा और उसने साधु की तलाश की, जिसने पहले यह रहस्य उजागर किया था। कई दिनों की तलाश के बाद वह एक झरने के पास साधु से मिला। साधु ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अब समय आ गया है आरव, तुम ही विजयगढ़ के असली उत्तराधिकारी हो। साधु ने उसे एक ताबीज दिया, जिस पर विजयगढ़ की मुहर थी, और बताया कि जब रानी को यह ताबीज दिखेगा, वह सब जान जाएगी। आरव को सलाह दी गई कि वह सीधे महल में न जाए, बल्कि सच्चाई को जानने के लिए कुछ समय महल के अंदर काम करे गुप्त रूप से। आरव ने महल में एक पुस्तकालय सहायक का काम लिया। वहां उसने महल के इतिहास और अपने अतीत से जुड़े दस्तावेज खंगालने शुरू किए। रानी मृणलिनी अक्सर पुस्तकालय आती थी। आरव ने जब ताबीज उन्हें दिखाया, रानी हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी ने आरव को छुपकर अपने कक्ष में बुलाया। वहां उन्होंने उसकी बचपन की एक निशानी, बाएं कंधे पर तारे के आकार का जन्म चिन्ह देखने को कहा। वह निशान मौजूद था।
रानी ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे बेटे हो, मेरा आरव। अब एक योजना बनाई गई। राजा वीरभद्र अब बहुत बीमार थे। रानी चाहती थी कि आरव को गुप्त रूप से दरबार में प्रस्तुत किया जाए, पर रणविजय को इसकी भनक लग गई। उस रात रणविजय ने महल में बगावत कर दी। उसकी सेना ने राजा के कक्ष को घेर लिया और ऐलान किया कि अब वह स्वयं को नया राजा घोषित करता है। पूरा महल दहशत में था। परंतु तभी आरव, रानी और कुछ वफादार सैनिकों के साथ दरबार में आए। आरव ने रणविजय के सामने खड़े होकर कहा, तू इस राज्य का सेवक था, मालिक बनने की ख्वाहिश कैसे की? रणविजय हंसा, तू कौन है जो मुझसे सवाल करता है? रानी ने सबके सामने घोषणा की, यह मेरा बेटा है, असली राजकुमार आरव। इसे मारकर तुम उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। रणविजय को विश्वास नहीं हुआ। उसने तलवार खींच ली, लेकिन आरव ने भी शस्त्र उठाया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रणविजय पराजित हुआ और उसे बंदी बना लिया गया। अगले दिन राजा वीरभद्र ने अपनी अंतिम सांसें ली, परंतु एक शांत मन से, क्योंकि अब विजयगढ़ को उसका सच्चा उत्तराधिकारी मिल चुका था। राज्य की जनता ने उत्सव मनाया और आरव का राजतिलक किया गया। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ महीने बाद आरव एक पुराने तहखाने में गया, जिसे बहुत वर्षों से बंद रखा गया था। वहां उसने एक पुरानी पांडुलिपि पाई, जिसमें लिखा था, राजा वीरभद्र ने एक भविष्यवाणी छुपाई थी, राज्य का असली उत्तराधिकारी वह होगा जो रणविजय को युद्ध में नहीं बल्कि क्षमा कर राज्य सेवा में लगाकर जीत दर्ज करेगा। आरव मुस्कुराया। उसने रणविजय को मृत्यु दंड नहीं दिया था, बल्कि उसे वन प्रदेश का राज्यपाल बनाकर सेवा का अवसर दिया था। इस तरह आरव ने केवल गद्दी नहीं जीती, उसने इतिहास भी रचा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।